सहारा श्री जी इस धरती के शिव थे। सहारा श्री जी इस धरती के राम थे। वो पुरुषोत्तम थे। जो आदर्श राम के पास था वो आदर्श उनके पास था। सहारा श्री जी धरती के श्री कृष्ण थे। अब सहारा श्री जी को जिस समय जाना था उससे पहले चले गए। मेरा प्रथम दर्शन आज से 40 साल पहले हुआ था। आज से ठीक 40 साल पहले 1983 में 1983 उस समय भी सहारा के सामने कुछ परेशानियां उत्पन्न हो गई थी। सहारा नाम की एक कंपनी दिल्ली में खोल रखी थी, सहारा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, और अपनी कंपनी का नाम था सहारा इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड। सहारा इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रह्मपुर सहारा श्री जी थे, और सहारा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन रावल साहब थे। तो सहारा डिपॉजिट्स के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं की गई थी जिसके चलते अपनी संस्था के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्हाया था। उसको लेकर के ब्रह्मपुर सहारा श्री जी पटना आए थे हम लोग को बताने समझाने के लिए। उसी समय हम ज्वाइन किए थे और ब्रह्मपुर सहारा श्री महोदय जी का दर्शन किया था। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे जब देखा, उनके संस्कार को, उनके व्यक्तित्व को, उनका सुना, उसमें तो कुछ ज़्यादा बातचीत मैं नहीं कर पाया था, पहली दर्शन थी। और उसके बाद आज तक मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ठीक 40 साल के बाद उनका अंतिम दर्शन होगा। अंतिम दर्शन होगा। मेरा ये अंतिम दर्शन था। इस अंतिम दर्शन में मेरे पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा। नहीं तो हो सकता है कि हम दर्शन नहीं कर पाते। मेरे पोता हॉस्पिटलाइज था, हॉस्पिटल में था। उसे लेकर के मैं घर आया। उसके लाने के बाद एक ही दिन के बाद मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई। रात में जागने की वजह से मैं सुबह लेट से उठा। जब मोबाइल खोला तो काफी मिस कॉल था। कॉल बैक करते ही कि मैसेज मिल गया, सहारा से जी नहीं रहे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पोता की स्थिति ये है, पत्नी की स्थिति ये है, और उनका दर्शन मैं नहीं कर पाऊं। बड़ा अजीब व गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस दिन को। पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप किसी चीज का कोई परवाह न कीजिए, मेरी परवाह न कीजिए, आप अंतिम दर्शन कीजिए, क्योंकि उनके साथ आप 40 साल बिताए। ये बात सत्य है कि जितने वरिष्ठ होंगे हिंदुस्तान में फील्ड के, जितना ज्यादा लोग सहारा श्री जी के साथ रहे होंगे, बहुत कम लोग होंगे उसमें से एक मैं हूं। शायद कुछ ही नाम होंगे जो उनके साथ उतना बिताए होंगे जितना मैं बिताया हूं। मेरी पत्नी का हिम्मत देखिए। मैंने कहा बहुत दिक्कत है, टिकट कैसे मिलेगा, बिना टिकट हम जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कार से चले जाइए। मैंने कहा कार से जाने का मतलब है काफी खर्च होगा, वो इस समय बड़ा मुश्किल है किसी के लिए। बोला मैं कोशिश करता हूँ। और वो थरथराते हुए अब बहुत कोशिश करके उसने 5,000 रुपया मेरे हाथ में दिया, और हम ड्राइवर बुला करके अकेले चलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कोई साथी संगत मिल नहीं पाया। मैं भी अस्वस्थ का वैसे बड़ा हिम्मत बहुत जुटाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन निकल गए, चल गए। और इस तरह से
हम पुष्पांजलि कर पाएंगे और इस तरह से उनका दर्शन कर पाएंगे और मैं चंदन भी अर्पण कर पाऊंगा, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन सब कुछ हुआ और वो ब्रह्मपुर सहारा श्री जी महोदय जी के ही वजह से हुआ। तो मैं इतना कहना चाहूंगा अपने तमाम साथियों से, इस समय 13 दिन तक सिर्फ और सिर्फ सहारा श्री जी को महसूस करें। ब्रह्मपुर सहारा श्री जी के बारे में चर्चा की जाए तो सही आरएम साहब ने कहा है, घंटों नहीं, महीनों नहीं, परसों लग सकते हैं। आप सब खुद देखें कि आज मीडिया पर उनकी अच्छाइयां को गिनाते लोग थक नहीं रहे। आरोप प्रत्यारोप तो भगवान पर भी लगा है। आप महसूस करें, हम लोग उनके अंग हैं, हम लोग उनके भाई हैं, हम लोग उनके पुत्र हैं। इतनी जन सैलाब थी, सोच नहीं सकते हैं। चींटी घुस नहीं सकती थी, इतनी जन सैलाब। आखिर पीड़ित तो सभी कार्यकर्ता है, जमाकर्ताओं के वजह से परेशान तो सभी कार्यकर्ता है, आर्थिक स्थिति दयनीय तो सभी कार्यकर्ता की है, तकलीफ तो सभी के पास है, दुख सभी को है, पीड़ित सभी है। फिर इतना जन सैलाब कैसे? क्योंकि कार्यकर्ताओं की श्रद्धा उनसे कम हो ही नहीं सकती। प्रश्न ही नहीं उठता है उनसे किसी की श्रद्धा कम हो जाए। क्यों? वो इंसान नहीं, वो व्यक्ति नहीं थे, वो इंसान से ऊपर थे, व्यक्ति से ऊपर थे। मैं बात कर रहा हूं सन 2000 की, 2001 से 2010 की दशक। उस समय जो भी सहारा श्री को देखा होगा, वो निश्चित तौर पर कह सकता था, या मैं कह सकता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास था कि सहारा श्री जी 100 साल तक रहेंगे। उनकी आयु 100 साल है। जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो कहते थे हम लोगों से 18 घंटा काम करते थे, 1 घंटा 2 घंटा सोते थे। मैं कहता था, मैं खूब मुलग्गू था, मैं बहुत बोलता था। मैं कहता था कि सर, सोने के लिए 8 घंटा बना है, आप क्यों है जे कि 18 घंटा जागते हैं, 20 घंटा जागते हैं, 22 घंटा जागते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सोइए, सोना भी है, लेकिन मानते नहीं थे। 100 साल उनका उम्र था, इसमें संदेह नहीं था। लेकिन एकाएक चले गए, किसी को पता भी नहीं चला। और मैं अक्सर उनके काम में पूछा करता था, जब अकेले होते थे, आप स्वस्थ हैं? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं स्वस्थ नहीं हूं? बराबर पूछा कर। तो हम लोग को उनको आप निरंतर महसूस करें। हम लोग शोकाकुल परिवार हैं। हमको 13 दिन तक कंप्लीट शोक में रहना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उन्हें महसूस करना है। बहुत सारी घटनाएं हैं, सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किया है, उन्होंने जो देश के लिए किया है, उन्होंने जो माने कीजिए हमारे शहीदों के लिए किया है, उन्होंने जो बच्चों के लिए किया है, आज चर्चा करते माने मीडिया थक नहीं रही है, इतनी चर्चाएं हो रही है। लेकिन उन पर ध्यान पहले किसी ने दिया नहीं था। काश मीडिया
आज से 10 साल पहले इतनी ही सजग होती जितना सजग आज है। अगर ये सजग होती तो शायद सहारा सीरीज आज हम लोग के बीच में होते। अगर ये मैं कहूं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जब साथियों के द्वारा ऐसा कहा जाने लगा कि हजारों लोग चले गए हैं ये परेशानियां में, अंततः सोचते सोचते सहारा सीरीज ने सोचा कि जब हजारों साथियां चले गए हैं तो मुझे भी चला ही जाना चाहिए, तभी लोगों को भारपाई जैसा लगेगा कि सहारा सीरीज अंततः वो भी चले ही गए। जा नहीं सकते थे, जाने की कोई बात ही नहीं थी, कोई सी बात नहीं। अब सहारा सीरीज के नजदीक से जानने के बाद उनके गुण को देखा जाए, उस पर चर्चा किया जाए, तो मैं एकदम सीधा कहूंगा कि सहारा श्री जी इस धरती के शिव थे। शिव केवल एक बार जहर पिए थे, केवल एक बार, और वो शिव कहलाए, नीलकंठ कहलाए, और वो देवों का देव महादेव बने। सिर्फ एक बार जहर पीने से ही जन कल्याण में उन्होंने एक बार जहर पिया और उसके बाद से वो देवों का देव महादेव बने। और सहारा सीरीज तो प्रत्येक दिन जहर पिए, प्रत्येक दिन। हम लोग जैसे लोगों के द्वारा भी जहर ही दिया गया और पीते रहे। अंततः लगा उन्हें कि भारपाई जब ही होगी जब हम नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। लेकिन जो आर्यम साहब बताए कि उनके नहीं रहने से जो चाहते थे, जिनके लिए वो किरकिरी थी, किरकिरी आंख के किरकिरी थे, जिनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, सरकारी तंत्रों को भी एक बार मुश्किल हो जाता उनके रहते हुए, आज जो भी लग रहा होगा मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आर्यम साहब के द्वारा जो कहा गया है कि क्षति अगर किसी को हुई है तो सबसे बड़ी क्षति हम लोगों की है, सहारियन की है, सहारा के कार्यकर्ताओं की है। इससे बड़ी क्षति हो ही नहीं सकती। धन एक ऐसा चीज है जिसे वापस पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। धन आता है जाता है, लेकिन पिता चले गए पाया नहीं जा सकता, माता चली गई तो पाया नहीं जा सकता, गुरु चले गए तो पाया नहीं जा सकता। जो चीज नहीं पाया जाता है वही अपूर्णीय क्षति। जो पा लिया जाएगा वो क्षति में उतनी बड़ी क्षति में नहीं आता। मैं केवल एक घटना बताता हूं, कितना बड़ा दिल था उनका और कितना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं को। मुंबई में मीटिंग थी, एयरलाइंस उसमें लॉन्च हुआ था, हम लोग का एयरलाइंस चल रहा था। बड़ा शौक था कि एयरलाइन से जाए, अपनी एयरलाइन से जाए। पूरे एयरलाइन से सब लोग गए थे, अपनी एयरलाइन से गए थे, अपनी एयरलाइन से आए थे। अमूमन जैसा होता है कि एयरलाइंस में बुकिंग कुछ माने कस्टमर कहिए जो भी कहते हैं उनको, बुकिंग हो गया था। अब उनको उन लोग को जाना था और फ्लाइट के लिए में जगह नहीं थी। सहारा श्री महोदय जी के साथ पास बात गई। सहारा श्री ने कहा कि चार्टर बना के भेजो और कार्यकर्ताओं को भेजो, और जो लोग जितना कस्टमर है, जितना कंज्यूमर है, जितने उसको ये है जाने वाले पैसेंजर हैं, उन्हें स्टार होटल में ठहरा दो और नहीं तो पैसे लौटा दो, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर चार्टर जाए। और हम लोग को लेकर के 2 बजे रात में सारे मैनेज किया गया, जो एयर का नियम होता है उसका तमाम चीजें की गई, और 2 बजे रात में मुंबई से चार्टर्ड पटना के लिए आई। ये थे सहारा श्री।
बाद में एक मीटिंग में उन्होंने चर्चा किया था कि मुझसे एक भूल हुई थी कि मैंने अपने तमाम साथियों को चार्टर से एक साथ भेजा था, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ होता तो हम अपने इतने साथी को खो देते। साथी को खो जाने का उन्हें सदा मलाल रहा, इसलिए उन्होंने आंदोलन का मना किया कि अगर सरकार के साथ या किसी प्रकार के आंदोलन होगी, अगर कोई गोली चल जाएगी तो हमारे बारे बहुत सारे साथी खो जाएंगे। उन्हें साथियों के खोने का मलाल था। साथी का धन खो गया है, जमाकर्ताओं का धन अटक गया है, खोया नहीं है, किसी का नहीं खोया है। तो ये तो मलाल है सब लोगों का, उन्हें भी था। वही मलाल उनको लेके भी चला गया, मगर साथियों के प्रति उनका सदा मलाल रहता था। और इस बात को उन्होंने कहा था कि साथी न खो जाए। तो सहारा श्री जी को महसूस करें, एक एक कार्यकर्ता महसूस करें, और उस जन सैलाब को महसूस करें। वहां जो भी पहुंचे थे उन वो भी पीड़ित थे, जमाकर्ता उन्हें भी परेशान किए हैं। ऐसा नहीं कि उनको परेशान नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि उस कार्यकर्ता जहां पहुंचे थे उनका पैसा नहीं है। सब लोग परेशान थे, सब लोग पीड़ित थे, लेकिन जैन सैलाब उमड़ गया था। और कैसे लोग पहुंचे थे आप सोच सकते हैं, किस तरह से लोग वहां तक पहुंच गए। तो हम बार बार वही कहेंगे कि हम लोग महसूस करें, सहारा श्री जी इस धरती के शिव थे, सहारा श्री जी इस धरती के राम थे, वो पुरुषोत्तम थे। जो आदर्श राम के पास था वो आदर्श उनके पास था। सहारा श्री जी धरती के श्री कृष्ण थे। अब सहारा श्री जी को जिस समय जाना था उससे पहले चले गए। अब प्रश्न उठता है कि ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, वो 125 वर्ष तक ही क्यों रहे? वो तो भगवान थे, वो तो लाखों लाख वर्ष तक रह सकते थे, लेकिन 125 वर्ष तक ही रह सके। अंततः हम लोग को मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो जमाकर्ता से भुगतान से संबंधित बातें हो, या हम लोग के भुगतान से संबंधित बातें हो, चाहे हम लोग के किसी भी तकलीफ से संबंधित बातें हो, या वो बातें संस्थागत हो, या बातें परम पुरुष सहारा श्री से संबंधित हो, सब जो है नीति का, ये नियति का निर्धारण है। नियति के द्वारा सब कुछ निर्धारित है। किसे रहना है, किसे जाना है, कब जाना है, क्या होना है, कितना ऊंचाई तक जाना है, कहां तक जाना है, सब कुछ निर्धारित है नियति के द्वारा। और जो निर्धारित है उसके अनुसार सब कुछ होता है। अगर हम उसे महसूस करें, समझें, तो उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। किसी तरह का परेशानी का, किसी प्रकार का दुख का उतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा, अगर इस बात को हम समझे कि नीति नीति के द्वारा, नियति के द्वारा जो निर्धारित किया गया है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं। तो जिस रूप में हम लोग परम पुरुष सहारा श्री जी को देखें, वो उसी रूप में आपको दिखाई देंगे। अगर शिव के रूप में उनको देखते हैं तो शिव के रूप में दिखेंगे, आप राम के रूप में उनको दिखना चाहते हैं तो राम के रूप में दिखेंगे, अगर कृष्ण के रूप में उनको दिखना चाहते हैं तो कृष्ण के रूप में दिखेंगे, उन्हें पुरुषोत्तम के रूप में देखना चाहेंगे पुरुषोत्तम के रूप में देखेंगे, साधारण मनुष्य के रूप में देखना चाहेंगे तो साधारण मनुष्य के रूप में देखेंगे। जैसा कि आर्यम साहब ने कहा कि वो माने कलकत्ता में भी था, वो पकड़ करके ऊपर खींच लेते थे जो गैस पर नहीं आ सकता था उससे। तो उनके गुण का चर्चा किया जाएगा तो फिर किसी साथी को मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि हम लोग पूरे 13 दिन तक के सभी पूरे समस्त परिवार शोक को मनाएंगे। बातें आगे भी होगी, कुछ बात जो मुझे एकदम ही नहीं करनी चाहिए मगर कर देता हूं। कुछ लोग बहुत सारे अटकलें लगाते हैं, जैसे सबसे ज्यादा चर्चा है कि सहारा श्री जी के पुत्र नहीं आए, मुखाग्नि नहीं दिए। इसके चर्चा मीडिया, अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक एक कार्यकर्ता सब करते हैं। मुझे इतना माने अजीब सा लग रहा था। मैं कार में चल रहा था तो एक साथी ने फोन करके बताया कि सर ये बताइए, आपको पता है कि उनके परिवार के सब लोग आए?
उनके बच्चे आए। मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि इस बात को उस समय पूछने का क्या तुक था, या आज बहुत ज्यादा चर्चा है। इसका सीधा मेरे पास जवाब है, सीधा सा मेरा जो जवाब है कि दशरथ जी राम को पाने के लिए तपस्या किए। तब विष्णु भगवान राम के रूप में उनके घर पैदा लिए थे, और दशरथ जी को जो वरदान दिए थे नारायण विष्णु भगवान, वो उनके यहाँ अवतरित हुए। इसलिए राम को दशरथ जी बहुत मानते थे, जान से भी ज्यादा मानते थे, और राम राम कहते हुए उन्होंने प्राण को त्याग दिया। वहां रामचंद्र जो हम लोग के भगवान हैं, अगर रामायण कोई पढ़े हैं, आज इसकी चर्चा होती है, हर समय राम कथा होते रहती है, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि राम भगवान आखिर मुखाग्नि देने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। वो जंगल ही तो गए थे, कहीं दूसरे लोक में तो गए नहीं थे। जंगल से आ सकते थे, मुखाग्नि दे सकते थे, लेकिन क्यों नहीं गए। अब आरोपित लोग कर सकता है, दो भाग में लोग बटेंगे, कुछ आरोप लगाएंगे कि राम ऐसे हुए कि अपने पिताजी को मुखाग्नि नहीं दिए। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं, कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई मजबूरी होगी, राम उधर तड़प रहे होंगे, पिताजी उधर तड़प रहे होंगे, लेकिन नहीं जा सकते। रामायण में एक सीन भी दिया है कि सीता जी को जब राम त्याग रहे हैं, तो राम अलग तड़प रहे हैं, सीता जी अलग तड़प रही है, लेकिन अंतिम में सीता जी को जंगल लक्ष्मण जी पहुंचा देते हैं। अगर इन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए, और किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण हम लोग जानते नहीं। और जब तक कारण जानते नहीं है, तब तक किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना कहीं से कोई उचित नहीं है। तो बहुत सारी बातें आती है जाती है, सब नहीं है। अभी हम लोग को 13 दिन तक शोक मनाना है। और जहां तक आगे की बात है, तो इतना जान लीजिए कि परम पूज्य सहारा श्री जी ऑलरेडी लिखित में जो सब जगह आप लोग पढ़े भी हैं, माननीय प्रबंध कार्यकर्ता महोदय को जिम्मेदारी देकर गए हैं, इसे देखना है। आगे ये भी हम लोग समझे कि जहां तक मेरी जानकारी में है, 2018 से माननीय उप प्रबंध कार्यकर्ता महोदय ही पैरा बैंकिंग को देख रहे थे, देख रहे हैं, और आगे भी देखते रहेंगे। तो वही देख ही रहे थे, और उनको ही देखने की जिम्मेदारी दी है, तो ज्यादा कोई बात इस मामले में जानने समझने और ज्यादा इसमें चर्चा परिचर्चा की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सहारा श्री जी अब हम लोग के बीच में नहीं है, ये तो बहुत बहुत ही कहीं अपूरणीय क्षति है। उनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सत्य जो आरएम साहब कहें, कोई भी कहे, पूरा ब्रह्मांड ही सुना हो गया है, पूरे ब्रह्मांड के लिए अपूरणीय क्षति है। वो तो है ही नहीं, और वो आ ही नहीं सकते। अब उनको हमको इन्हीं लोग में देखना है, जिनको जिम्मेदारी दी है उन्हीं में देखेंगे, और उन्हीं से हमारा सारी जो भी क्रियाकलाप है वो चलेगा। और हम लोग जो भी वो हम लोग को सिखा के गए हैं, हम लोग जो को दिशा निर्देश के दे करके गए हैं, हम लोग को जो ज्ञान दे करके गए हैं, उस पर हम लोग को चलना है, करना है, चलते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। उनका एक शब्द मुझे पूरा पूरा याद है कि कोई व्यक्ति जाता है, कोई व्यक्ति समाप्त होता है, समूह कभी समाप्त नहीं होता। संस्था एक समूह है, और एक कभी नहीं समाप्त हो सकती है। एक कार्यकर्ता ने मुझसे कहा था फोन पर कि आप बोलते थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सहारा का नाम रहेगा। तो मैंने कहा, कहां सहारा समाप्त हो गया है? सहारा का नाम तो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा, सहारा का नाम कभी खत्म नहीं होगा। अब वो सब चर्चा की बात आज नहीं है। सहारा श्री जी का भी नाम अमर रहेगा,
और सहारा का नाम भी रहेगा। ये सब चीज कुछ भी माने ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, इसलिए सब पर आज चर्चा नहीं ज्यादा करनी है। आज इतने कहना है, बस मुझे इतना कहूंगा कि आप जिस रूप में चाहें उस रूप में सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य सहारा श्री जी को महसूस करें और उन्हें अंदर गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझे लगता था कि जैसे सहारा से जी पहले हमको हाथ पकड़ के कुछ कहते थे, वैसे हाथ पकड़ करके बताए कि बेटा इस तरह से आओ, यहाँ पर तुम हमको पुष्पांजलि करो, यहाँ पर फिर पुष्पांजलि करो, मेरे तमाम परिवार के लोगों से मिलो जुलो, और फिर क्या था यहाँ पर आकर के तुम चंदन अर्पित करो। लगता सब कुछ खुद हमको करने के लिए कह रहे थे, सब रास्ता दे रहे थे और मैं करता चला गया। तो जिस तरह से हम भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान पर विश्वास करके माने मनुष्य बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान क्षमा करते हैं। इसी प्रकार से परम पूज्य सहारा श्री महोदय जी माने कि इस धरती के शिव हैं और बहुत सारी गलतियां हर लोग से होती है, हम लोग से भी हुई है, और सबको उन्होंने क्षमा किया है और ऊपर जाने के बाद और क्षमा करेंगे। और उस बात को जानिए, ऊपर से भी गाइड करेंगे और ऊपर से भी अपने संस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। जब माता जी गई थी तो सहारा श्री जी को किसी भी रूप में जेल से बाहर होने की बात नहीं थी, क्योंकि 10,000 करोड़ का जमानत राशि था, जो संभव ही नहीं था। लेकिन माता जी गई ऊपर जा करके और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया और सहारा श्री जी बाहर चल गए। अब आने के बाद सहारा से जो प्रयास किए, उसके बावजूद भी वो जो चाहते थे एक एक जमाकर्ता का पाई पाई में भुगतान कर दूं, एक एक कार्यकर्ता को खुश कर दूं, लेकिन सरकारी तंत्र का ऐसा तंत्र है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा उलझा दिया कि नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा ऊपर जाके ही अब प्रार्थना करें, ईश्वर से ऊपर जाकर ही लड़े, नीचे जितना लड़ाई लड़े इससे तो भाई लड़ते लड़ते थक गए और लड़ते लड़ते अंत में अपने आप को ही सोच लिए इससे लड़ने से बेहतर है ऊपर जाकर के भगवान से ही लड़ा जाए और भगवान से ही कहा जाए कि हमारे जो जमाकर्ताएं हैं, हमारे जो कार्यकर्ताएं हैं, हमारे जो साथी है, हम जिसको बहुत चाहते हैं, उन सब के लिए इस संस्था को फिर से आप ठीक करो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान उनके प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और ऊपर जा करके भी जरूर इसको ठीक कर देंगे। ये मेरा विश्वास है। और इस तरह का विश्वास अगर हम करते हैं, जैसे हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उसी तरह से हम माने कीजिए परम पूज्य सहारा श्री जी पर हम विश्वास करेंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से